नमस्कारम मित्रों। क्या आप जानते हैं किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं? चलिए हम बताते हैं कि शास्त्रों में इसके संबंध में क्या बताया गया है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। लक्ष्मी माता के मन में यह जिज्ञासा पैदा हुई तो उन्होंने श्रीहरि से पूछा कि हे प्रभु, एक स्त्री किस कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? ऐसा कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को विधवा बना सकता है? भगवान विष्णु इस सवाल का जवाब देते हैं, साथ ही बताते हैं कि वे कौन से संकेत हैं जो पहले ही मिलने लग जाते हैं और कौन सा अंग है जिससे यह पता चल जाता है कि स्त्री असमय विधवा होगी या नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ स्त्रियों के भाग्य में असमय विधवा होना लिखा होता है, चाहे वे पतिव्रता ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त एक पाप के कारण स्त्री असमय विधवा बनती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह संस्कारी और धनवान घराने में हो गया। लेकिन सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। वह पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई। अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उसका नाम सुकन्या था। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। जन्म से ही सुकन्या के शरीर पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने इन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं। पिछले जन्म में सुकन्या एक ब्राह्मण के घर जन्मी थी। तब उसका नाम कलावती था। वह ब्राह्मण एक राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस वजह से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा था। राजा से मिली दान और उपहार की संपत्ति की वजह से ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और अहंकारी बन गया। ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह इकलौती और बहुत सुंदर थी। पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी बहुत घमंड था। जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन विवाह की एक शर्त रखी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया। कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। पिता को कलावती की हठ के आगे झुकना पड़ा। जब उस भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा तो उसने भी हाँ कह दिया। इस तरह कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह हो गया। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद वर मिल चुका था। कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती फिर से अपने हठी और अहंकारी रूप में आ गई। इसके बाद कलावती पति से नौकर की तरह बर्ताव करने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उसे ही आज्ञा देने लगी और पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने कई बार कलावती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मनमानी करती रही। कलावती की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपनी मां की बात कभी नहीं सुनती थी। जब मां उसे पति के साथ सम्मान से पेश आने के लिए कहती तो वह जानबूझकर पति को अपमानित करती थी।
दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, नाम लेकर बुलाना उसकी आदत हो गई थी। कलावती का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। बिना किसी को बताए ही वह कलावती को छोड़कर चला गया। एक गहन वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा, लेकिन इससे कलावती पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपने पति को खोजने की कलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन कलावती कहती, जाने दो मां, वैसे भी मेरा भिक्षुक पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। कलावती की ऐसी बातें सुनकर उसकी मां भी दुखी रहने लगी। उधर कलावती का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। कुछ दिनों बाद कलावती के पिता को सिपाहियों ने राजमहल में चोरी करते हुए पकड़ लिया। राजा को जब ब्राह्मण की इस करतूत का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसका सारा धन व संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। पिता से सब कुछ छिन जाने के कारण कलावती को जीवन में पहली बार अभावों का सामना करना पड़ा। दिन प्रतिदिन उसे गरीबी घेरने लगी। कलावती अब मां के साथ दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगी। कलावती को संकट के समय पति की याद आने लगी, लेकिन वह तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। कलावती पति को खोजने वन में चली गई, लेकिन उसे अपना पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में भटकने लगी, लेकिन कहीं कोई संकेत नहीं मिला। एक दिन वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया। उसने कलावती पर हमला कर दिया और उसी क्षण कलावती के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत कलावती को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब कलावती यमराज के सामने पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने लगे और कहा, अरे यह तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, बार बार केवल पति का अपमान ही किया है। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर कलावती नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद कलावती को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप कलावती ने किए थे, उसी पाप के कारण कलावती के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूं जो स्त्री के सौभाग्य और दुर्भाग्य का संकेत देते हैं। यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हों, उन पर नसें दिखाई देती हों, चिकने व कोमल नहीं हों, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती है। यदि स्त्री के पैर का अंगूठा घोल मांसल हो, तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशाली होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। किसी स्त्री का अंगूठा यदि छपता हो, तो वह स्त्री गर्भ धारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद काम वासना वाली होती है, अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, एक दूसरे के नजदीक हों, उंगलियां गोल एवं सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों, तो वह ऐश्वर्यशाली होती है और ससुराल में सुख भोगती है। अब मैं विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूं। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़मेढ़े हों, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों, तो उस स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ी बहुत बड़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। यदि स्त्री के पैर मांस रहित हों, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटक कर चलती हो और धम धम आवाज करती हो, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी इन्हीं लक्षणों के कारण सुकन्या समय से पहला विधवा हुई थी।
पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है, उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति की इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात रस्वगलोक को जाती है। तो मित्रों, इस तरह से भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को यह कथा सुनाई। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर इस तरह के और वीडियो लाएं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।